इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से हम इमेज को फॉर्म किस तरह से करेंगे, तो हमने इमेज फॉर्मेशन के लिए 4 रूल्स पढ़े थे और 4 रूल्स में एटलीस्ट हमारे पास 2 रूल्स होने चाहिए जिनका यूज करके हम इमेज का फॉर्मेशन बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो, हमने एक कॉनकेव मिरर लिया और उस कॉनकेव मिरर पर ऑब्जेक्ट को हमने रखा इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर है तो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो फर्स्ट रूल से एटलीस्ट 2 रे, तो यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, तो एटलीस्ट 2 रे हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं और पैरेलल होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं, प्रिंसिपल फोकस पर। तो हमने कॉनकेव मिरर अपना कन्वर्जिंग मिरर भी होता है, तो ये जितनी भी रे ऑफ लाइट हैं सभी को फोकस पे कन्वर्ट करेगा और रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट जहाँ भी मिल रही हैं वहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ इमेज की जो पोजीशन होगी वो प्रिंसिपल फोकस पर होगी। रे ऑफ लाइट एक्चुअल में क्रॉस कर रही है तो नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और फोकस पर बन रही है तो इसका मतलब हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। नेक्स्ट कंडीशन हम इसका ऑपोजिट ले सकते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दें, ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर लेके आ जाएं। तो यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा, तो फोकस पे रखने पर फर्स्ट लो पैरेलल है तो कहाँ से निकलेगी, वो प्रिंसिपल फोकस से। और नेक्स्ट हम ले सकते हैं इफ़ इट इंसिडेंट एट पोल पर अगर एक एंगल से इंसिडेंट होगी तो उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और एक लॉन्ग डिस्टेंस पर जाकर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और लॉन्ग डिस्टेंस को हम मान के चल रहे हैं इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा तो उस कंडीशन में इमेज हमारी बनेगी इन्फिनिटी पर बनेगी। और रियल में क्रॉस करें तो रियल एंड इन्वर्टेड, और उसकी जो साइज होगी वो अनलार्ज यानी कि बहुत बड़ी साइज बनेगी, राइट। तो इसका मतलब हमें जैसे एक कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इफ I want to get a large image by concave mirror, then and whose nature is real and inverted, then what is the position of object। तो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे मिलेगा, प्रिंसिपल फोकस ऐप पर मिलेगा, राइट। नेक्स्ट कंडीशन देखें, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो फर्स्ट लो हम अप्लाई कर सकते हैं, पैरेलल है तो वो कहाँ से निकलेगी, प्रिंसिपल फोकस से। और प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। और पैरेलल होने के बाद जहाँ भी क्रॉस करेंगे वहाँ पर इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन जाएगी। एक्चुअल में रे ऑफ लाइट क्रॉस कर रही है तो इसलिए इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज जो बनेगी वो सेम साइज। तो ये हमारे पास एक यूनिक कंडीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज की साइज, ऑल आर इक्वल। ऑब्जेक्ट जितनी साइज का है उतनी साइज की इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर एक्स डिस्टेंस पर है मिरर से तो इमेज भी एक्स डिस्टेंस पर बन जाएगी, राइट। तो ये एक यूनिक पॉइंट है जिसमें अगर कॉनकेव मिरर से मुझे सेम साइज की इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पे रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, राइट। नेक्स्ट कंडीशन देखें, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ, तो उस कंडीशन में फर्स्ट लो पैरेलल है तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से, एंड सेकंड फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या बियॉन्ड सी का मतलब सी के साइड में, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड और लार्ज बन जाएगी, राइट। और इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन हम लें, अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में रखते हैं तो इमेज हमारे पास कहाँ बनेगी। तो इमेज का फॉर्मेशन देखें, अगर हमने इसको बियॉन्ड सी रखा तो बियॉन्ड सी रखने पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेम वही रूल अप्लाई कर रहे हैं। और सी और एफ के बीच में ही क्रॉस करें तो यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो एक्चुअल में रे कट कर रही है तो हमारे पास इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज जो होगी इमेज की वो ऑब्जेक्ट से जो स्मॉल होगी तो हमें स्मॉल साइज की इमेज मिल जाएगी,
और सबसे यूनिक कंडीशन कॉनकेव मिरर में हमारे पास आती है, यानी कि अभी तक हमने जितनी भी कंडीशंस पढ़ी हैं उन सभी कंडीशन में हमने देखा है कि इमेज हमारे पास जो बन रही है वो रियल इन्वर्टेड बन रही है, लेकिन कॉनकेव मिरर से हम वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल यानी कि आभासी, एक्चुअल में वो नहीं बन रही है, यानी कि एक्चुअल रियल नहीं है, वर्चुअल है। तो उस ये कब बनेगी, अगर मैं ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखता हूँ। तो पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो फर्स्ट रूल पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, और पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो पोल पर ही से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस रे ऑफ लाइट को हम पीछे की ओर लेके जाएंगे तो जहाँ भी ये क्रॉस करेंगे वहाँ पर हमें इमेज बनती हुई दिखाई दे जाएगी। तो इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज जो होगी वो अनलार्ज होगी, राइट। तो हमारे पास ये 6 कंडीशन है, इन सभी 6 कंडीशन में 5 कंडीशन में हमारे पास इमेज जो बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड, और एक लास्ट एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। इसके नेक्स्ट हम देखें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो फर्स्ट केस वही लेंगे जो हम कॉनकेव में लिया था। ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पर रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो रे ऑफ लाइट पैरेलल होंगी, और पैरेलल होने के बाद वो डाइवर्ज होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ पे मिलती हुई हमें दिखाई देंगी, प्रिंसिपल फोकस पर। प्रिंसिपल फोकस पर है तो इसका मतलब उसकी साइज होगा वो कैसा होगा, पॉइंट साइज, और एक्चुअल में वो मिल नहीं रही है इसलिए इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट कंडीशन हम लें, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तो पैरेलल है तो फोकस से पास हो जाएगी, पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो पोल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जहाँ भी क्रॉस करेंगी वहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। तो वो सेम वही कंडीशन, हमें इमेज का जो नेचर है वो कैसा मिल रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट और स्मॉल साइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही देता है, और उसकी जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज से हमेशा स्मॉल होगी, राइट। कॉनकेव मिरर है वो हमें कन्वर्जिंग है, तो वो हमें ऐसी जगह हमें यूज लेना पड़ेगा जहाँ पर रे ऑफ लाइट को वो कन्वर्ज करे। तो जैसे हमारे पास सोलर कुकर है, टॉर्चेज हैं, ईएनटी डॉक्टर के पास जो टॉर्च होती है उसमें जो मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर होता है, व्हीकल की हेडलाइट्स में जो मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर वो डाइवर्ज है, तो मिरर वहाँ पे यूज में लेना पड़ेगा जहाँ पर रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो। तो मोस्टली जो यूज आता है वो स्ट्रीट लाइट में, जहाँ पे रे ऑफ लाइट को मुझे फैलाना है। व्हीकल का जो साइड व्यू मिरर है उसमें हम इसका यूज लेते हैं। तो उसमें हम यूज क्यों लेते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो एक स्मॉल साइज की इमेज बनाएगा, एक लार्ज एरिया को एक स्मॉल साइज में कन्वर्ट करेगा, और वो उसका जो नेचर होगा वो इरेक्ट होगा, यानी कि इमेज हमें सीधी दिखाई देगी। इसलिए साइड व्यू मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। अब मिरर में मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए हम डिस्टेंस जो यूज में लेंगे या हाइट हम यूज में लेंगे उनके लिए हम साइन कन्वेंशन का यूज लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन हमें ये बताएगा कि हमारे पास जो डिस्टेंस होगी वो हम कहाँ से मेज़र करेंगे, वो प्लस होंगे या माइनस होंगे, उनको हम किस तरह से कंसिडर करेंगे। तो सिंपली देखो, हमारे पास जो ग्राफ होता है, ग्राफ में ओरिजिन पॉइंट से पॉजिटिव एक्स एक्स की ओर डिस्टेंस है वो प्लस लेते हैं, नेगेटिव एक्स एक्स की ओर डिस्टेंस है वो माइनस में लेते हैं, और वाई एक्सिस ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस। तो सेम यहाँ पे देखो साइन कन्वेंशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम पोल पी। जितनी भी डिस्टेंस है वो हम पोल पी से मेजर करेंगे, इधर है वो पोल से, इधर है वो भी पोल से। तो रूल क्या कहता है, अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी से रे ऑफ लाइट है वो मूव कर रही है, ये जो रिफ्लेक्शन के लिए इस मिरर पर इंसिडेंट होंगी। तो ये जो डायरेक्शन है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर होंगे वो डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे, मतलब पोल के राइट साइड की जो डिस्टेंस है वो हम पॉजिटिव लेंगे। अगर ये डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट है तो पोल के लेफ्ट साइड के जो डिस्टेंस लेंगे वो हम लेंगे नेगेटिव, राइट। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड जो डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव लेंगे,
डाउनवर्ड डिस्टेंस है वो हम नेगेटिव लेंगे। तो ए बी जो है वो ऊपर की ओर है, अगर इसकी हाइट h है तो इस हाइट h को हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर इमेज डाउनवर्ड बन रही है तो उस इमेज की जो हाइट है वो हम नेगेटिव लेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।